हेलो, ओम शांति। आप सभी का स्वागत है बीके सीमा की रसोई में। तो आज देखिए, आज हम बनाएंगे कुछ घर की बची हुई चीज़ों से एकदम बहुत ही बढ़िया कटलेट रेसिपी। और ये दो प्रकार से दो शेप में बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने जो बनाए हैं कटलेट, ये इस तरह से दिख रहे हैं। और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। आप घर में कुछ भी बची हुई थोड़ी थोड़ी जो सब्जियां होती हैं उनका यूज़ करके काले चने से इन कटलेट को बनाएंगे जो बहुत ही हेल्दी हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास है कुछ बची हुई सब्जियां, तो इनका यूज़ करेंगे आज के इस रेसिपी में। और तो हमारे पास जो गाजर थी उसको हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। ये सारी सब्जियों को हमने पहले धुल के रख लिया था और इस तरह से हम चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लेंगे। पहले गाजर को चॉप कर लेंगे। आपके पास जो भी सब्जियां हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसमें हमारे पास जो भी सब्जियां हम वही इन रेसिपी बनाने में यूज़ करें। आपके पास जो सब्जियां हैं आप उनका यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो गाजर थी हमने उसको गाजर को चॉप कर लिया है। और थोड़ी सी है पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी को रफली चॉप पहले चाकू से काट लेंगे, उसके बाद चॉपर में डाल के इसको बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए, ये चॉपर है इस तरह का और ये बहुत ही अच्छा मतलब यूज़ वाला है। इसमें बहुत ही आराम से सब्जियों को हम बारीक से बारीक चॉप कर सकते हैं, तो यूज़फुल है। तो देखिए, फटाफट से हमने पत्ता गोभी को भी चॉप कर लिया और बाकी सब्जियां जो थी, शिमला मिर्च, इनको भी चॉप कर लिया था। और हरा धनिया और अदरक और हरी मिर्च, इनको हमने लिया है। तो देखिए, एक कटोरी चना है, बाकी हमारी बची हुई कुछ सब्जियां हैं, तो इन सबको हमने तैयार कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो एक कटोरी चने थे, जो बॉयल किए हुए चने थे, तो इनको हम इसी चॉपर में डालेंगे। इसको भी हम चॉप कर लेंगे, मतलब चनों को भी हमें चॉप कर लेना। आप चाहें तो मिक्सी में भी इनको चने को चॉप कर सकते हैं, पर हमने इसी जार में ही चॉपर के अंदर ही इस तरह से इनको दरदरा सा चॉप कर लिया है। और अभी हम लेंगे कोई बर्तन, उसके अंदर हम सबको मिक्स करेंगे। तो देखिए, और यहाँ पर हमारे पास एक कटोरी आलू बीन्स की सब्ज़ी है। तो आपके पास अगर फ्रेश आलू, ओले हुए आलू हैं, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, 1 से 2 आलू का। और अगर आपके पास कोई आलू की इस तरह की कोई सब्ज़ी बची हुई है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने आलू की सब्ज़ी को कांटे वाली जो चम्मच होती है उससे फोर्क से मैश कर लिया था अच्छी तरीके से। उसके बाद हमने इसमें डाल दिए हैं जो चॉप किए होते हमारे चने थे वो। उसके बाद अभी हम डालेंगे इनमें सारी सब्जियां, शिमला मिर्च, गाजर और अपनी पत्ता गोभी, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्ची, सबको डालने के बाद अब डालेंगे कुछ मसाले। तो थोड़ी सी हमने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, काला नमक डालेंगे थोड़ा सा, और चाट मसाला डालेंगे। आप सभी मसालों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। अगर तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, और कम पसंद करते हैं तीखा तो कम डालेंगे। और सादा नमक डाल देंगे। इसके बाद अब हम डालेंगे इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो बेसन अभी हमने 1 चम्मच का यूज़ किया है और 1 चम्मच हमने सरसों का तेल लिया है, इसको डालेंगे। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमें बेसन में उतना यूज़ करना जितना हमें इसमें मिक्स करने में इसके बाइंडिंग होने तक हमें ज़रूरत पड़ेगी, उतना हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच बेसन का यूज़ किया है। तो देखिए, बहुत ही कम बेसन का यूज़ करके हम इस रेसिपी को बनाने वाले हैं। तो अभी हमने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब हम इसको थोड़ा सा हाथों पर ऑयल लगा करके पहले हम इसके राउंड मतलब गोल वाले कटलेट बनाएंगे। तो इस तरह से जो टिक्की की शेप देते हैं ना, इस तरह से हम टिक्की की शेप देते हुए ये इसको हम बना के तैयार कर लेते हैं कटलेट को। तो देखिए, इस तरह से। और ये सच मानिए बहुत ही हेल्दी हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी सब्जियों का यूज़ किया है, काले चने का यूज़ किया है। तो ये एक तरह से हेल्दी नाश्ता है। तो देखिए, सभी राउंड वाले हम इस तरह से बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम रोल शेप में बनाएंगे। तो देखिए, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से रोल बना के कर लेंगे रेडी इनका। तो 2 तरीके से 2 शेप में हमने ये कटलेट बनाकर तैयार किए हैं। आपको जो भी शेप अच्छी लगे आप राउंड शेप में बनाइए, रोल शेप में बनाएं, पर ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप बना के एक बार ज़रूर ट्राई करना। और तो देखिए, यहाँ पर हमने सारे पीस बना के रेडी कर लिए हैं, सारे कटलेट अपने। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम 2 से 3 चम्मच करीब लेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है
तो आप इस पर बेसन की कोटिंग भी कर सकते हैं या फिर अरारोट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चावल का आटा यूज़ किया है। तो चावल के आटे में हम इस तरह से ये कटलेट उठाते जाएंगे और इस तरह से डिप करके हाथों से अच्छे से इनको डिप कर देंगे, कोट कर देंगे मतलब। और सभी को कटलेट को इस तरह से हमें चावल के आटे में कोट करके और वापस से प्लेट में रखते जाना है। तो ये देखिए सारे कटलेट हमारे कोटिंग हो चुके हैं। अभी हमने क्या किया, तेल को हमने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था गैस पर। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अच्छा गर्म हो जाएगा तभी हम इनको फ्राई करेंगे। और अब गैस को मीडियम कर देंगे और इसमें कटलेट डाल देंगे। जितने हमारे इसमें फ्राई पैन में बन जाएंगे कटलेट उतने हम डाल देंगे। तो 6 से 6 करीब हमारे कटलेट बन गए हैं, 5 से 6 आराम से बन जाते हैं इसमें। तो हमने पीसेस इसमें डाल दिए हैं कटलेट के, जितने आराम से बन गए थे उतने। अभी हम इनको फ्राई होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। हमें इन्हें टच नहीं करना है, जब नीचे से हल्के से शेप ले लेंगे उसके बाद ही हम इनको पलटेंगे एक दूसरी चम्मच की सहायता से। इस तरह से बहुत ही केयरफुल से पलटेंगे, नहीं तो जलने तेल हाथों के ऊपर भी घिस सकता है। तो बहुत ही ध्यान से पलटेंगे इस तरह से एक दूसरी चम्मच की सहायता से। उसके बाद दोनों तरफ से अच्छा कलर आने तक इसको पका लिया है। तो देखिए जो हमारे फ्राई हो चुके थे उनको हमने निकाल लिया था। इस तरह से निकाल देंगे इनको तेल से निचोड़ते हुए अच्छे से इस तरह से प्रेस करते हुए आराम से निकाल लेंगे। इनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और तो देखिए बाकी बचे हुए जो कटलेट हैं हमारे, उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं फटाफट से। फिर दिखाते हैं कि हमारे सारे कटलेट किस तरह से बन के तैयार हुए हैं। तो यहाँ देखिए अभी हम सारे कटलेट अपने बचे हुए उनको भी फ्राई करने के लिए लगा दिया है फ्राई पैन के अंदर। तो एक ही बारी में सारे बन चुके हैं ये वाले भी। तो देखिए यहाँ पर सारे कटलेट हमारे फ्राई हो चुके हैं। और जो रोल शेप वाले जो कटलेट हैं इसके अंदर हम टूथपिन लगा के रेडी कर लिया है। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी हैं, आवाज़ सुन रहे होंगे आप इनकी, ऊपर से बहुत ही करारे अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है खाने में। तो रोल शेप वाली प्लेटिंग हम इस तरह से करेंगे। तो ये देखिए हमने प्लेटिंग में इनको लगा लिया है प्लेट के अंदर। और इसमें हम चटनी लेंगे, अपनी पसंद की कोई भी चटनी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने मीठी वाली चटनी ली है और थोड़ी सी लेंगे हरे धनिया खट्टी वाली चटनी। तो इस तरह से हम इनको सर्व कर सकते हैं। आप कभी भी बना करके खा सकते हैं, या आपको कुछ अच्छा खाने का, हल्का खाने का और टेस्टी खाने का मन करे तो आप इनको बनाएं। और चलिए दूसरी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो जो राउंड शेप वाले हमने कटलेट बनाए उनको भी हम इस तरह से एक प्लेट लेंगे और राउंड शेप की प्लेट लेंगे, उसके अंदर इस तरह से सजा लेंगे। और जब हम प्लेटिंग अच्छे से करते हैं तो देखने में भी अच्छे लगते हैं और फिर खाने में तो बाकी बहुत ही टेस्टी बने ही थे। और ये तो आपको तभी पता पड़ेगा जब आप इस वीडियो को देख करके और फिर अपने घर पर बना के ट्राई करेंगे, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि वाकई में काले चने से और सब्जियों को यूज़ करके हमने किस तरीके से ये कटलेट बनाए और कितने टेस्टी बने हैं। तो देखिए इसकी भी प्लेटिंग कर ली है हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, हरे धनिया की चटनी और ग्रीन चटनी और रेड चटनी के साथ में। और ये देखिए प्रेजेंट कितना अच्छा लग रहा है, इसका लुक देखिए कितना बढ़िया आया है। तो ये हो गई हमारी ये वाली प्लेटिंग तैयार। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरह की हमारी प्लेटिंग वो रेडी हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।